देखिए ये हमारा सेक्शन बी है बेटा। सेक्शन ए हम कल हमने कंप्लीट कर लिया, एंड टुडे वी विल try to complete our section B and section C. Okay, guys. Uh, it's your sample question paper, and we are reading our marking scheme. Okay. तो मार्किंग स्कीम मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कहा गया, स्टडी द कॉन्सेप्ट chart from the self-help magazine section of a monthly publication। तो देखिए ये मंथली पब्लिकेशन, ये एक मैगजीन है, उसमें ये है ना कॉन्सेप्ट चार्ट दिया गया है, हम इसको फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें इसको एरो को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एरो कहाँ जा रहा है ना, कौन सा एरो किधर जा रहा है, बस क्योंकि फ्लो चार्ट है। ये सिचुएशन क्या है भाई, फीडबैक, किसी कारण से आप पीछे रह गए, हो सकता है ना। सीटबैक का मतलब, सेटबैक का मतलब यहाँ सेटबैक हो गए, मतलब कोई बाधा आ गई, पीछे रह गए। अब क्या होता है, मान लीजिए आप अपने को है ना मान इमेजिन कर लीजिए कि आप हैं एक किसी रेस में या कहीं पे भी कोई काम कर रहे हो, उसमें आप पीछे रह गए है ना, कोई कार्य लिया आपने हाथ में और पीछे रह गए। अब ये सिचुएशन है बेटा। अब देखिए एरो जो है नीचे गया, तो क्या हो गया, एक्सपीरियंस क्या हुआ इस, आप अपने आप को मान लीजिए इसकी जगह कि आप कोई बाधा आ गई और पीछे रह गए, तो फीलिंग अपसेट, तो आप है ना हर कोई को अपसेट फील करेगा कि हम पीछे रह गए, तो अपसेट किया। अब दो कंडीशन है, एक तो हमारा एरो लेफ्ट और एक गया हमारा राइट साइड में। तो देखिए, तो ये जो गया इधर, जो इधर व्यक्ति गया है, मान लीजिए है ना वो, कि चलिए आप मान लीजिए हेल्दी प्रोसेसिंग करते हैं, चलिए ठीक है कोई बाधा आ गई, तो हम क्या करते हैं, हेल्दी प्रोसेस कर की हमने, तो हमने क्या करेंगे, हेल्दी प्रोसेस किया तो डिजायर टू क्या करेंगे, फील इट, महसूस करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लर्न फ्रॉम इट, इससे सीखेंगे। लेट इट गो, है ना, जाने दो, बाद में अच्छा करेंगे, ये है। और दूसरी तरफ क्या है, इन एबिलिटी टू प्रोसेस फुली। अब क्या करा है, इनएबिलिटी आ गई हम हमें। तो अब क्या क्या इनएबिलिटी हमें, नेगेटिव थिंकिंग आ गई, तो हमारा इधर जो आया नीचे डाउन एरो में, हमारी फीलिंग जो है, फीलिंग है वो ब्लॉक हो गई। ठीक है, ब्लॉक हमारी क्या क्या हो जाएगी, लर्निंग हो जाएगी, ओवरवेल्म, हमारा जो है पराजित मान लिया अपने आप को, सेल्फ क्रिटिसाइज करने लग गए हम, क्या करने लग गए, आलोचना कर लग, सब अपनी ही, सेल्फ डाउट, है ना, हम खुद ही डाउट करने लग गए अपने आप पर। तो ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, और ये पॉजिटिव थिंकिंग है जो कि हेल्दी प्रोसेस कर रहा है कोई, कि चलिए कोई बात नहीं, हम बाधा आ गया है ना, पीछे रह गए, तो हम फिर से है ना आगे बढ़ेंगे, लेट इट गो। तो फिर क्या करेगा, ये नीचे जाएगा इधर। देखिए फील क्या, इसने क्या किया, फील किया, रिफ्लेक्ट किया, लर्न किया, अलाइन किया अपने आप को, है ना, अरे अपने आप को अलाइन किया, मतलब उसके लिए तैयार किया, ऑब्जर्व द पैटर्न, पैटर्न को ऑब्जर्व किया उसने, रीवर्क बिलीव्स ऑन, है ना, एडिक्वेंसी, उसने फिर से रीवर्क किया उसकी एडिक्वेंसी, उपयुक्तता पर, एंड प्रोसेस चाइल्डहुड मेमोरीज। ओके, assess मैग्नीट्यूड ऑफ सेटबैक। तो उसने क्या किया, बाधा की जो जटिलता है ना उसको भी असेस किया। ओके, असेस डिफिकल्टी ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड of future success by doing the work, build grit to do the work। तो उसने क्या करा, एक साहस जताया, दृढ़ निश्चय किया, है ना, बिल्ड ग्रिट, ग्रिट मतलब साहस जुटाया उसने। और हम नहीं कि हम आगे बढ़ने के लिए, मान लो रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाते, ग्रिट का मतलब यहाँ पर वो है ना छोटे छोटे पत्थर बिछा के रोड बनाते हैं ना, तो हम यहाँ साहस कर रहे थे कि आगे बढ़ने के, टू डू द वर्क, काम करने, एक्सेस healing state to experience and transform anxiety। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो है आगे बढ़ने के लिए यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए फिर क्या होता है, इधर तो आपने कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या किया था, आप अपने आप को ही कोस रहे थे, अपने आप पे डाउट कर रहे थे, फिर ये ब्लॉक हो गया आपका
तो यहाँ पर एरो देखिए नीचे गया, ये स्टक इन रूमिनेशन। क्या हो गया भाई? रूमिनेशन, मन में अटक जाना, मनन करने में ही अटक जाना। रूमिनेशन का मतलब स्टक, स्टक हो गए, हम कहाँ रुक गए, मनन ही करते रहे भाई, हम तो मनन करने में ही अटक गए, कहने का मतलब यहाँ। ठीक है गाइस, ये एक्सपीरियंस लिस्टलेसनेस हो गया हमारा, जो है एक्सपीरियंस भी कम हो गया हमारा, ध्यान है ना। उसके बाद में अटेंडेंस डाइवर्ट फ्रॉम पोटेंशियल लर्निंग, तो हमारा अटेंशन ही डाइवर्ट हो गया, हमारी जो पोटेंशियल है लर्निंग की वहां से डाइवर्ट हो गया। ठीक है, तो ये ब्लॉक फिलिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों के लिए ये वाला कांट कम टू टर्म विद, है ना, तो हम कहा नहीं, आई कैन फेल समथिंग, आई कैन फेल सम टाइम, है ना, मैं कभी कभी क्या कर जाता हूँ, फेल हो जाता हूँ। एवरीथिंग कांट बी कंट्रोल, सभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लर्निंग इज टेक्स टाइम एंड इफर्ट, लर्निंग है वो समय लेती है भाई, ये सोच रहे आप, है ना, तो ये सोचेंगे तो ठीक है। आगे फिर कहाँ जाएंगे आप, acceptance of situations, like है ना, inaccuracy, incompetency, danger and threat, डर भी लगेगा, blaming others, हम अदर को ब्लेम करते हैं, तो inadequacy मतलब अयोग्य, है ना, इनकॉम्पिटेंसी मतलब अक्षमता, ये सब चीजें आएगी, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग है। ओके, और ट्रिगर क्या होंगे भाई, आपके अपैथी हो जाएगी, अपैथी मतलब कोताही बरतना, एंगर, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन सब होगा। और इधर क्या देखिए इन्होंने क्या किया था, ये पॉजिटिव सोच रहे थे तो ये आगे बढ़ गए नीचे, देखिए दोनों एरो है यहाँ पर, है ना, अप एंड डाउन। अनकॉन्शियस इम्प्लीसाइट, इम्प्लीसाइट मतलब अव्यक्त मेमोरी हमारी, अनकॉन्शियस हो जाते, अनजान हो जाते, पता नहीं। ठीक है, हैबिचुअल प्रोसेस ब्लॉक हमारी, ठीक, नेगेटिव सोचेंगे तो। स्केर, है ना, स्केरी अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, दहशत आ जाएगा। स्केयर मतलब हमारी दहशत, डराना, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, हमारे जो पुराने है ना लाइफ एक्सपीरियंस, उससे कह रहे भाई ऐसा हो गया था। नेगेटिव सोचेंगे तो देखिए उधर बढ़ जाएंगे आप, ये देखिए आप ये इधर चले गए, ठीक है, और पॉजिटिव सोचेंगे तो इधर आ जाएंगे आप, ये तो दो एरो इसीलिए दिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर है reprimanded for not meeting expectation, तो reprimand मतलब पनिश करना, है ना, पनिश करना, इसको हम दूसरा वर्ड पनिश करना भी कह सकते हैं। देखिए ये है आपको दिया गया है ना, एक कॉन्सेप्ट चार्ट। अब उस चार्ट को आपको क्यों दिया, आप आपसे क्या एक्सेप्ट किया जाता है भाई, आपसे ये एक्सेप्ट किया जाता है कि आप इसको, है ना, स्टडी करें, है ना, इसको देखें और एनालाइज करें, और फिर आप इस पे एक पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, राइट अ पैराग्राफ नॉट मोर देन 120 वर्ड। ध्यान रखना टाइम भी हमारा कम है, 2 घंटे का, और हमारा वर्ड लिमिट भी 120। ओके, ज्यादा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास समय भी तो होना चाहिए, हम लिखने में चले गए, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। एनालाइजिंग द लिस्टेड, है ना, लिस्टेड रेस्पॉन्स टू सेटबैक, तो हमको ये भी एनालाइज करना, ठीक है। तो इसके बाद में हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसको करें, ठीक है। तो ये हम गए और हमने जो जो बाधा है उसको जो है क्या करना है, हमको रेस्पॉन्स टू द सिचुएशन व्हेन फेस सेटबैक, तो बाधा को भी हमको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, तो ये देखिए अब क्या करें हमने आगे बढ़ते हैं इसको। तो द क्वेश्चन टेस्ट द फॉलोइंग राइटिंग, है ना, तो लर्नर से ये लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है बेटा। ठीक है, क्या लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है, क्या चाहते हैं भाई हमारे एग्जामिनर सीबीएसई हमसे, वो क्या क्या चाहती है, ये सब चीजें आपसे चाहती है कि जो स्टूडेंट है ना वो सब ये करें, क्या क्या, कन्वे, है ना, आइडिया कन्विंसिंग यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, है ना, प्रयोग करते हुए कन्वे करना अपने आइडिया को, कन्विंसिंगली यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ऑर्गेनाइज द कंटेंट,
कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना सबसे महत्वपूर्ण होता है ना। जो कंटेंट आपने पढ़ा ना उसको, है ना, आपको जो चार्ट बताया फ्लो चार्ट, उसमें से कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है। पैराग्राफ लिखना है ना भाई आपको, तो ऑर्गेनाइज द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर the ideas logically, sequentially, and cohesively. Use a range of vocabulary and sentences. आप अपनी vocabulary जो है ना, strong vocabulary है ना, उसको भी use कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं words. Okay, sentences structure appropriate to the content of the कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो हम वहाँ का कंटेंट ले सकते हैं, हमने जो पैसेज फ्लो चार्ट देखा उसमें से हमारा पैराग्राफ लिखने के लिए, एंड कंटेक्स्ट तो उससे है ना संबंधित। यूज द फंक्शनल लैंग्वेज, ओके, फंक्शनल लैंग्वेज टू शो कंपैरिजन, कंपैरिजन दिखाने के लिए हम, है ना, फंक्शनल लैंग्वेज का उपयोग करें। कंट्रास्ट, एम्फासिस, कंक्लूजन। भाई कुल मिला के हम पैराग्राफ लिखेंगे तो कंक्लूजन तो बताना पड़ेगा ना कि ये निष्कर्ष है भाई। ओके, तो गाइडेंस हमको इसके लिए ये दिया गया है कि आपको अवार्ड होंगे 3 मार्क्स। 3 मार्क्स किस किस चीज के लिए? देखिए आप, है ना, ये तो आपका मॉडल पेपर है, आपको वहां पे भी ध्यान रखना हमारी मेन एग्जाम टॉपिक सेंटेंस। ओके, आइडेंटिफाई फाइंड द टू है ना रेस्पॉन्सेज टू सेटबैक। कोई 2 रेस्पॉन्सेज जो हम बाधा आई है, पीछे रह गए उसके, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करेंगे इन द कॉन्सेप्ट मैप। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट मैप दिया है ना फ्लो चार्ट, उसमें से उसका मिल जाएगा आपको आधा मार्क्स। फॉर इंस्टेंस, वो मिलेगा फीडबैक ऑफन लीव वन विद अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड उस, हम बाधा आती है ना, पीछे रह जाते हैं, तो ये चीजें तो हमारी आती है, फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड समटाइम्स इवन वर्स, और भी खराब चीज हो सकती है इससे भी ज्यादा। द कॉन्सेप्ट चार्ट गिव लो डिस्प्ले टू वेज, 2 रास्ते बताए हुए हैं, वो एक ये आपका नेगेटिव वाला, एक पॉजिटिव वाला, है ना, अप एंड डाउन एरो आपने देखा ही है। ठीक है, डाउन एरो में दो दो वे दिखाया आपको, हम फिर से दिखा दें नहीं तो आपको, ये देखिए आपको 2 वे दिखाया, एक तो ये रहा, एक ये यहाँ इधर, है ना, इनएबिलिटी टू प्रोसेस फुली, इनएबिलिटी टू प्रोसेस फुली, और यहाँ हेल्दी प्रोसेसिंग बताइए, दो दो फ्लो बताया, ये दोनों चीज को ध्यान में रख के आपको चलना है। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं यहाँ पर, टू वेज टू हैंडल सेटबैक, है ना, हमारी सेटबैक को हैंडल करने के लिए, फॉर द बेटर और फॉर द वर्स, है ना, या या खराब। तो अच्छा करने के लिए हमने इधर देखा, है ना, हेल्दी प्रोसेस, और खराब होगा तो ये वर्स, द टू वे ऑफ प्रोसेसिंग सेटबैक। ठीक है, हेल्दी एंड अनहेल्दी दोनों दिखाया आपको, 2 प्रोसेस बताए। एनी 2 पॉइंट, ओके, एनी 2 पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट, कंपैरिजन के लिए 2 पॉइंट ले लीजिए, है ना, ताकि आप कंपेयर कर सके, एविडेंस कोई, है ना, विथ एविडेंस देना है, उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ओके गाइस, तो आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, इस तरह से आपके 5 मार्क्स। ठीक है, फॉर इंस्टेंस के लिए आपको ये दिया है, पूरी प्रोसेस बताइए, हेल्दी प्रोसेसिंग, हेल्प वन लर्न फ्रॉम एंड लेट गो टू, ये आप उसमें ले सकते हैं आपके पैराग्राफ लिखने में। ठीक है, ऑन कंट्रोल, है ना, contrary inability, inability to process lead to back, okay, self criticism, ठीक है, एंड सेल्फ डाउट, ये उधर ले जाएगा आपको इनएबिलिटी का। ठीक है, ये आप ये भी ले सकते, एन ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ सीकिंग, ठीक है, सीइंग अ सेटबैक प्रोसेस, ठीक है, जो बाधा है ना आपकी उसकी, तो उससे बाहर निकले, एबिलिटी टू फील, रिफ्लेक्ट, लर्न, ये करेंगे हम उस बाधा को पार करने के लिए। ठीक है, अलाइन अपने आप को, ठीक है, अलाइन करेंगे। ऑन द अदर हैंड, नेगेटिव रेस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव क्या करेंगे, आप फेल्यूर फील करेंगे, आप कैन लीड टू लिस्टलेस, चले जाएंगे, डाइवर्ट अटेंशन, आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा, एक्सेसिव रिमेनेशन, मनन में चले जाएंगे, ठीक, बहुत अधिक सोचने लग जाएगा, अनएक्सेप्टेंस ऑफ फेल्यूर हो जाएगा। ये है दोनों तरफ। तो कंक्लूडिंग में चले जाएंगे, सेंटेंस टाइप। ओके, तो बेटा ये इसके लिए आपको आधा मार्क मिलेगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस,
टाइड टू द कंटेंट, हम उससे भी जोड़ेंगे, कंटेंट से टॉपिक सेंटेंस शोकेसिंग, है ना, कॉज एंड इफेक्ट्स बताएंगे भाई हम, ठीक है, पर्सपेक्टिव रिलेशन रेशनलाइज करेंगे उसको, हमारा जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी प्रोसेसिंग ऑफ सेटबैक, तो इम्पोर्टेंस भी बताएंगे हम, है ना, हेल्दी प्रोसेसिंग ऑफ सेटबैक का एनकाउंटर, तो भाई सेटबैक का एनकाउंटर करना है तो उसको बताना पड़ेगा हेल्दी प्रोसेस, तो उसका आधा नंबर मिल जाए। फॉर instance, one might want to point to the effect that the responding to setback, okay, negatively leads to vicious cycle, तो नेगेटिव में तो भाई आपको पीछे ही ले जाएगा। देखिए ये चीजें है आपको, ठीक है, करने के लिए बताया है कि ये है वैल्यू पॉइंट, आपको लिखना है इस तरह से, ये चीजें ध्यान में रखने हैं। नोट, मान लीजिए जस्ट लिसनिंग कॉन्सेप्ट मैटर विदाउट एविडेंस ऑफ एनालाइज कैरीज नो क्रेडिट, क्या करना भाई, ये तो बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। जस्ट लिसनिंग कॉन्सेप्ट, हमने तो बस वो मैप को लिस्ट कर दिया और बस लिख दिया, और विदाउट एविडेंस हमने आप एनालाइज, है ना, एनालिसिस भी नहीं किया और हमने बस, अरे बस लिख दो, नहीं चलेगा भाई। सीबीएसई आपको नो क्रेडिट, कोई क्रेडिट नहीं देगा, आपने एविडेंस भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया भाई, ऐसा थोड़ी चलता है। अवार्ड टू मार्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेशन, ये तो अपने एक्सप्रेशन होते हैं ना भाई, आपको अपने एक्सप्रेशन देने होंगे, ऑर्गेनाइज करना होगा कंटेंट आपको, ओके। हाफ मार्क इसके लिए मिल जाएंगे, है ना, इंक्लूजन ऑफ अ सिंगल पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन विथ अ suitable topic sentence, okay, suitable topic sentence पहले वोकैबुलरी अच्छी होगी, सपोर्टिंग सेंटेंस एंड आप ले सकते हैं भाई, सपोर्टिंग सेंटेंस ऐसा थोड़ी है कि हम एग्जैक्ट लेंगे, सुटेबल कंक्लूडिंग सेंटेंस ले लेंगे, नो रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ अ लिटिल, ओके, because the purpose is analysis to publication, okay, no penalty if little is written, ठीक है, कोई भाई पेनल्टी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने, है ना, वो कर दिया तो पेनल्टी लग जाएगी, नहीं होगा, मतलब मार्क नहीं कटेंगे इसके लिए। वन मार्क यूज अप्रोप्रिएट फंक्शन लैंग्वेज, ठीक है, तो फंक्शनल लैंग्वेज को अप्रोप्रिएट हम यूज करना है, ओके गाइस, ठीक है। यह है हम देखिए ये चीजें, अब आपको मैंने इसके लिए एक बेटा, है ना, कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट इन कॉन्ट्रास्ट विद कंपेयर, ओके, तो कंपैरिजन टू on the contrary have whereas as opposed to while a strict difference noticeable difference है ना, डिस्पाइट, ये सब चीजें भी हमको देखना है, इनको भी ध्यान में रखना है, नहीं तो क्या हुआ भाई, कंट्रास्ट हमने वो फर्क दिखाया ही नहीं, ठीक है, कंट्रास्ट विद, है ना, विपरीत तया जाता है, हम कंपैरिजन तुलना नहीं किया हमने, ठीक है, ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इस तरह के वर्ड यूज कर सकते, हाउ आर ये भी यूज कर सकते हैं ना, तो इसके लिए हम भाई, और वेयर्स, है ना, जबकि, चूंकि, एज अपोज टू के बजाय, तो ये सब वर्ड हम ले लें, उसमें हम पैराग्राफ लिखें, वाइल दौरान, है ना, स्ट्रिकिंग डिफरेंस, अत्यधिक अंतर, नोटिसेबल डिफरेंस, है ना, ध्यान देने योग्य डिफरेंस है, डिस्पाइट के बावजूद, ये सब शब्द हम उसमें बेटा ये ले सकते हैं। एम्फेसाइज के लिए हम जोर या बल देना, है ना, वो तो कंपैरिजन के लिए ये वर्ड ले लिया, अब एम्फेसाइज के लिए इन हम कौन कौन से वर्ड ले सकते हैं, ये ले सकते हैं भाई, है ना, जोर या बल देना, एम्फेसाइज, इन अदर वर्ड, है ना, दूसरे शब्दों में, इस, है ना, स्पेशली खास तौर पर, स्पेसिफिकली, टू एम्फेसाइज, है ना, डेमोन्स्ट्रेट दिखाना, सच एज, इस प्रकार, इन पर्टिकुलर, है ना, ये वर्ड हम ले सकते हैं। फुल क्रेडिट वन मार्क टू बी allotted in the functional language has been used consistently, एक पूरा मार्क पार्शियली मिलेगा अगर आपने क्या करा, क्रेडिट मार्क टू बी अलॉटेड इफ द फंक्शनल लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड ओकेशनली, है ना, तो कभी कभी यूज कर लिए,
पूरी तरह से नहीं किया, ठीक है। स्पेलिंग करी आपने, है ना, यहाँ ली थोड़ा सा वहां लिया बस हो गया, तो आधा नंबर मिलेगा। नो क्रेडिट ऑफ मार्क्स इफ फंक्शनल लैंग्वेज इज मिसिंग, ठीक है। फंक्शनल लैंग्वेज मिसिंग हुई तो आपको कोई क्रेडिट नहीं, कोई नंबर नहीं। फॉर द वैल्यू इम्पोर्टेड क्रेडिट, ठीक है। तो ये तो बेटा ये है ना फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जो दृष्टि बाधित होते हैं ना उनके लिए है ये इंस्ट्रक्शन, ये हमारे लिए नहीं। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स किसके लिए, जो दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए। तो गाइस ये है आपका उनके लिए, दृष्टिबाधित के लिए। तो आगे हम देखेंगे, हाफ मार्क मिलेगा आपको यूनिटी ऑफ आइडियाज इन द कंप्लीट पैराग्राफ विद आइडियाज अरेंज लॉजिकली सेंटेंसेस विद इन पैराग्राफ बोलो एक्सपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में आपने करा है तो आपको आधा मार्क कैटेगरी कैटेगरी है ना। चलिए कैटेगोरिकल में क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू इम्पोर्टेंस इवेल्यूटिंग अ प्रॉब्लम इज इंट्रोड्यूस्ड, आपको इंट्रोड्यूस करना है प्रॉब्लम एंड द प्रोस एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष, क्या दोनों चीजें, प्रोस एंड कॉन्स का मतलब यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें, भला और बुरा दोनों बताना, आर वेटेड, ठीक है। कंपैरेटिव होना, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ओके। कॉज एंड इफेक्ट बताना, डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, ये भी बताना। एक्यूरेसी के लिए क्या करना है भाई, इसके लिए भी आपको आधा नंबर मिलेगा। एक्यूरेसी के लिए देखिए यहाँ पे डिडक्ट फ्रॉम द ओवरऑल स्कोर इन द एरर है ना डेंसिटी, अगर ज्यादा एरर हुई तो एरर की घनत ज्यादा हुआ, ज्यादा मात्रा में एरर करेंगे तो क्या होगा भाई, है ना, डिडक्ट फॉर द ओवरऑल स्कोर इन द एरर, बहुत अधिक मात्रा में हुई तो, ओके, इज हाई एज दिस इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनिकेटिव फंक्शनल, हाफ मार्क्स कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, फॉर टोटल 2 और 3 स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर, 2 से 3 आपने स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक किया तो आधा नंबर कट जाएगा भाई, ध्यान रखना। 1 मार्क फॉर टोटल ऑफ मोर देन 3 स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल, 3 से ज्यादा गलती करी तो आपके 1 नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना भाई स्पेलिंग और ग्रामर का पैराग्राफ में, ओके। ओके गाइज, ये हो गया आपका पहला जो है उसमें पूछा था ना आपसे वो। तो आप बेटा ऐसा करना कि हमने जो आपको एक सजेस्ट है ना, सजेस्ट किया है एक आंसर हमने आपको सेंड किया है बेटा, सेंड किया है ना आपको एक हमने पैराग्राफ, बताइए जल्दी से, आपको एक पैराग्राफ सेंड किया है ना बेटा। आप रिप्लाई नहीं करते, मेरी आवाज आ रही है या मैं ही बोल रहा हूँ केवल। आप आपको मैंने एक सजेस्ट किया है, सेंड किया, वो आप लिख लेना, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो है एक लेटर ऑफ इंक्वायरी, इसके भी 5 नंबर मिलेंगे। यू आर, है ना, समीना जावेरी, कौन है आप, समीना जावेरी, क्लास 10th वडोदरा गुजरात। यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन अ लोकल लाइब्रेरी नोटिस बोर्ड, आपको लोकल लाइब्रेरी नोटिस बोर्ड से आपको ये जानकारी मिली, आप गए लोकल लाइब्रेरी, वहां पे ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, आपने देखा, ठीक है। तो क्रिएट योर ओन बोर्ड गेम कंपटीशन, ये नोटिस देखा वहां, ठीक है। क्या लिखा है, क्रिएट योर ओन बोर्ड गेम कंपटीशन, create an educational board game and send it to us at टीन टॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस दिया है, यहाँ भेज देना है आपको, ओके, सतीजा बिल्डिंग, कोलाबा, मुंबई, बाय जुलाई, है ना। आप अभी का मंथ डाल सकते हैं, कौन सा, फरवरी डाल दें, फेबरी, है ना, ओके गाइस। ये द top 10 winning board games will be featured on our international portal, attractive scholarships for the winners, तो ये चीज आपको
नोटिस बोर्ड पे देखने को मिली, आपकी इच्छा हुई कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं, तो आप क्या करेंगे भाई, आप लिखेंगे उनको, लिखेंगे ना उनको लेटर, इंक्वायरी लेटर लिखेंगे ना कि भाई हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू विश टू पार्टिसिपेट बट रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन, आप चाहते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट पर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, तो राइट लेटर टू टीन टॉगल गेम प्राइवेट लिमिटेड अबाउट 120 वर्ड्स, है ना, लिमिट बताए, इंक्वायरिंग अबाउट रूल्स, क्या क्या भाई, क्या क्या पूछेंगे उनसे आप, है ना, इंक्वायरी लेटर भेज रहे तो रूल्स क्या है भाई, स्कॉलरशिप, है ना, डिटेल हमको बताइए आप, है ना, डेडलाइन बताइए क्या है भाई इसकी डेडलाइन आखिरी, आल्सो इंक्वायर अबाउट स्पेसिफिकेशन फॉर सोलो, है ना, ये सोलो होगा या ग्रुप हो, ग्रुप एंट्री ले रहे आप, है ना, एकल या समूह में एंट्री ले रहे आप, ठीक है, ये भी पूछ लेंगे। आपको वैल्यू पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो आप ये वैल्यू पॉइंट्स का भी ध्यान रखेंगे बेटा, ये आपको ये चीजें ध्यान रखने की, आगे भी एग्जाम में रेफरेंस टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से मिली आपको भाई जानकारी, तो आप लोकल लाइब्रेरी का रेफरेंस देंगे भाई, आपने तो, आपको तो जानकारी वहीं से मिली ना, कन्वेनिंग इंटरेस्ट आपका उसमें, सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रूल, है ना, आप देखना चाह रहे हैं ना उसमें, खोजना चाह रहे हैं कौन से रूल्स है भाई, क्या रूल होंगे, इंक्वायर अबाउट स्कॉलरशिप डिटेल, आप, है ना, हमने उसमें लेटर में ऊपर पढ़ा है, आस्किंग अबाउट द डिफाइन आर्टिकल्स, क्या है भाई आर्टिकल्स होंगे उसके अंदर, है ना, तो कंफर्म टाइप ऑफ एंट्रीज, ठीक है, अलाउड, आपने वो सोलो है या ग्रुप है वो भी, एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उससे संबंधित और भी जो जानकारी होगी वो, ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर आगे हम and is descriptors for the content, हम क्या करेंगे, ये नोट देखिए, डेडिकेटेड मार्क्स at a level are to be awarded only if all descriptors match, सभी चीजें मैच होती है, if one or more descriptors do not match the marks are awarded at a level lower लो हो जाएगा भाई, 2 मार्क्स, देखिए कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे आपको, इसका भी ध्यान रख लीजिए, आपने इंक्वायरी लेटर तो लिख रहे पर ध्यान रखना है इन चीजों का, ऑल पॉइंट्स इंक्लूडेड आपने कर लिया, तो वेल डेवलप्ड विथ सर्टेन क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में आपने अच्छा सा बना दिया लेटर इंक्वायरी को, तो 2 मार्क्स, अगर 1.5 मार्क मिला, ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, है ना, रीजनेबली वेल डेवलप करा, तो आपका आधा मार्क्स यहाँ कट गया, क्योंकि आपने ऑल पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करे, ठीक है, 1 मार्क मिलेंगे सम पॉइंट्स इनकॉर्पोरेटेड, ठीक, और फेयर अटेम्प्ट एट डेवलपिंग आइडियाज विद सम इम्पैक्ट ऑन क्लियरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेस, तो ये चीजें आप, अगर आपने इसमें छोड़ी तो आपका फिर 2 में से 1 ही मिलेगा, और आधा मिलेगा मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द गिवन टास्क नॉट इनकॉर्पोरेटेड, अरे आपने जो टास्क दिया उससे संबंधित तो पॉइंट्स लिए ही नहीं ज्यादातर, और लिमिटेड अवेयरनेस टू टास्क डेवलप, भाई आप डेवलप कर रहे टास्क में, है ना, कर रहे हैं और आपने अवेयरनेस ही नहीं दिखाई उसमें, तो आधा, इस बस भाई 2 नंबर में से इतना, देखिए फिर 2 मार्क्स, नेक्स्ट 2 मार्क्स भी बताया उन्होंने, ओके, डिस्क्रिप्टर्स फॉर एक्सप्रेशन, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको, कहाँ गया भाई, ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये 2 मार्क्स, और वो है आपका दो, देखिए कंटेंट हो गया यहाँ पे आपके, एक्सप्रेशन कंटेंट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, एक्यूरेसी, तो 2 नंबर उसके, दो आपके इसके हो जाएंगे डिस्क्रिप्टर्स फॉर कंटेंट के 2 नंबर, 2 नंबर डिस्क्रिप्शन फॉर एक्सप्रेशन, भाई हमारा एक्सप्रेशन होता है ना, हम एक्सप्रेशन दिखाते हैं तो उसमें डेडिकेटेड मार्क्स एट लेवल आर टू बी अवार्डेड ओनली इफ ऑल डिस्क्रिप्टर्स मैच, सभी डिस्क्रिप्टर मैच होंगे तब, इफ वन और मोर डिस्क्रिप्ट डू नॉट मैच द मार्क्स आर अवार्डेड एट अ लेवल लो, अगर सभी नहीं दिखाया आपने एक्सप्रेशन उसमें, तो वो भी कंटेंट से रिलेटेड है बेटा, कुछ तो भी नहीं, कुछ तो भी नहीं चलेगा, सीबीएसई नंबर काट लेगा, ध्यान रखना, एग्जामिनर वहां बैठे हो, ठीक, तो 2 नंबर मिलेंगे यदि हाईली इफेक्टिव स्टाइल कैपेबल ऑफ कन्वेइंग द आइडिया कन्वेंसिंग विथ एप्रोप्रिएट लेआउट ऑफ फॉर्मल लेटर, जैसे हमारा फॉर्मल लेटर होगा, एप्रोप्रिएट फॉर्मल
लिखते हैं हम, हमारा लेआउट होता है प्रॉपर, है ना, फॉर्मेट होता है उसके अनुसार, एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, एंडिंग, सब हम कितने प्यार से लिखते हैं ना सब चीज। तो ये सब चीज आपको बहुत प्यार से लिखना है ना, बिल्कुल ऑर्गेनाइज करते हुए, तो मिलेगा आपको 2 नंबर। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने ऊपर भी पढ़ा बेटा, और वही की वही चीज वापस आ रहा है। frequently clear expression most after item layout formal letter largely correct, है ना। तो इतना करेंगे, ये थोड़ा कमी कर दी ऊपर वाले से, तो आप 1.5 नंबर पे पहुंच गए। फिर आपने और कमी कर दी, उसमें थोड़ी कंजूसी कर ली, इनकंसिस्टेंट स्टाइल करा, एक्सप्रेशन भी आपने समटाइम ऑकवर्ड कर दिया, तो फिर आपको और कम नंबर हो जाएंगे। और भी आपने इंटरेस्ट कम दिखाया, है ना, ठीक से नहीं लिखा, तो फिर तो आधा ही नंबर मिलेगा 2 नंबर में। 1 मार्क का मिलेगा भाई, 2 और 2 4 हो गए, 1 नंबर, ये 5 नंबर हो जाएंगे, कुल मिला के 5 नंबर, टोटल 1 मार्क। स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर कंसिस्टेंटली लार्जली एक्यूरेट होना चाहिए, स्पेलिंग भी सही, पंक्चुएशन भी सही, ओके, ओकेशनल माइनर एरर हो, वो दे डू नॉट इनहेरिट कम्युनिकेशन, ओके, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आधा मार्क मिलेगा स्पेलिंग, पंक्चुएशन आपने ठीक से नहीं किया, ग्रामर, डिस्प्ले, सम एरर स्प्रेड हो गया, है ना, एरर आ गई, क्रॉस कॉजिंग माइनर इम्पैक्ट है, इम्पेडिमेंट्स टू द मैसेज कम्युनिकेटेड, भाई पूरा मैसेज ठीक से नहीं जा रहा है, तो आधा ही नंबर। नो क्रेडिट मिलेगा फिर तो आपको, क्या करने पर, फ्रिक्वेंटली एरर, आप तो एरर पे एरर करे जा रहे हो यार, कितनी एरर करेंगे, पंक्चुएशन, स्पेलिंग के, ग्रामर के, न जाने क्या 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 है, तो फिर तो नंबर नहीं मिला, 1 नंबर नहीं मिला, समझ लो। फिर अब ये हो गया भाई, इस तरह से आपको लेटर जो है वो पंक्चुएट करना है, लिखना प्रॉपर वे में लिखना है, गलती नहीं करना है। हमने एक सजेस्टिव आपको लेटर भेजा है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है पूरी सावधानी के साथ। सत्य भाई ये उनका कुछ था, वो तो सर आएंगे तभी काम, अभी तो वो हो ही नहीं सकता, हाँ वो होगा नहीं, सर ने बोल दिया मुझे, सर सिग्नेचर करेंगे उस पे, प्रिंसिपल सर, बेटा हाँ सर आ गए थे थोड़ा सा, है ना, इनको देखिए, आपको हमने एक भेजा है लेटर, ठीक है, तो ये लेटर आप लिख लीजिएगा, वो मैंने एक सजेस्टिव है आपके लिए, है ना, तो लिख लीजिए, I am Samina Javeri, a student of class 10th. I read about the board, है ना, पढ़ा इसने, गेम कंपटीशन ऑन अ लाइब्रेरी, है ना, लाइब्रेरीज नोटिस बोर्ड, आई एम इंटरेस्टेड इन द कंपटीशन, और सो एंड सो एंड सो आप कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है, और लास्ट में आपका नाम, ओके गाइस। नेक्स्ट एडिटिंग आ गया ग्रामर में, ठीक है, एडिटिंग पार्ट आपका, इस बार एडिटिंग पूछ लिया भाई, आपको पहले पूछा जाता था एडिटिंग 8th से 9th में, सावधान रहे इसमें, ग्रामर है भाई, थोड़ा सा आपको मेरे वीडियो देख लेना चाहिए ग्रामर के, है ना, ग्रामर के वीडियो देख लेना बेटा, मेरा यूट्यूब रोज खोलते होंगे आप, मैं रोज लिंक भेज रहा हूँ, तो यूट्यूब चैनल पे हमारे ग्रामर के वीडियो देख लेना प्लीज, ठीक है, ग्रामर सेक्शन के लिए तो आपको जरूर देखना ही चाहिए गाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि, ओके गाइस, हमको कहा है क्या करने के लिए, कि द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, ठीक है, तो हमको तो ढूंढना, फिर गलती ढूंढना पड़ेगी भाई, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, एक गलती जरूर है हमारी एक लाइन में, हमको ढूंढने को कहा है, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट इट्स करेक्शन अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर, तो करेक्ट ब्लैंक नंबर पे हमको उसको लिखना, पहले तो गलती ढूंढना, फिर उस गलती को लिखना है, फिर हमको जो सही लिखेंगे उसको भी क्या करना, रिमेम्बर टू अंडरलाइन द करेक्शन, अंडरलाइन करना है जो हमने करेक्ट आंसर लिखा है, करेक्ट को भी, करेक्ट को अंडरलाइन करना, ओके। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, तो पहला आपको करके बताया है यार, देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ओके। तो देखिए यहाँ पर, यू हैव एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड, तो भाई
यू हैव, देखिए यहाँ पे आप टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा थर्ड फॉर्म लगता है जब भी हैव यू हैव, मतलब हमारा हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ तो लर्न है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने गलती कहाँ पकड़ ली इसको, ये रही गलती। यहाँ लर्न आएगा एल, है ना, एल ई। तो हमने पहले तो फाइंड की गलती, एरर को हमने यहाँ लिखा, फिर उसका सही क्या है भाई, लर्न आएगा। तो लर्न को हमने लिखा और अंडरलाइन किया। ऐसा ही हमको इसको भी करना है। तो देखिए इसमें क्या गलती की है, मैंने shouldn't admit going, है ना, admit going so for those who do। तो भाई इसके लिए जो है वो, हाँ, पेपर हमारा जो आप लोग देख रहे हैं उसमें बता है कि यहाँ पर जो है बेटा वो आगे भी पढ़ लो आप, देर वाज लिखा, तो भाई वाज नहीं आता। कारण बताएं आगे, देखिए मेनी शुडंट एडमिट गोइंग सो फॉर दोज हु डू, देर वाज नो नीड फॉर गिल्ट, वी ऑफन मेक मिस्टेक्स while talking risk, but all ऑल यूज करा हम है ना, जबकि हमने स्टार्टिंग में मैनी शुड नॉट एडमिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए भाई, हम ये कह रहे कि एरर तो है, अब एरर ये है मैनी शुड नॉट एडमिट। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, शुड नॉट नहीं का, मैनी एडमिट गोइंग सो, मैनी एडमिट गोइंग सो। तो भाई यहाँ तो हमारा है ना क्या आएगा, मैनी शुड नॉट एडमिट गोइंग सो। शुड नॉट क्यों लगाएंगे भाई, डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, शुड नॉट तो क्या चाहिए, ऐसा तो थोड़ी होता है, नहीं करना ऐसा। मैंने डू नॉट एडमिट गोइंग सो, इसलिए हमको हमने क्या ढूंढा है इसमें मिस्टेक, शुड नॉट की जगह क्या आना चाहिए, मैंने डू नॉट एडमिट गोइंग सो, है ना, ये आएगा। तो हमने यहाँ इसको लिखेंगे एरर में और यहाँ पर डू नॉट लिखेंगे। करेक्ट ऑप्शन पे क्या लिखेंगे हम, करेक्शन हमारा डू नॉट और अंडरलाइन करेंगे। देयर वाज नो नीड फॉर गिल्ट, देयर वाज नो नीड, भाई हमने डू नॉट यूज करा तो वाज नहीं आएगा, इज आएगा। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा जो है, देयर इज नो नीड फॉर गिल्ट, कोई आवश्यकता नहीं है गिल्ट की, वी ऑफन मेक मिस्टेक्स। सेंटेंस देख लें, वी ऑफन मेक मिस्टेक्स, प्रेजेंट टेंस, तो इज आएगा, वाज नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज का, है ना। आप सेंटेंस देखें तो पूरा पूरा सेंटेंस देखें, ऐसा नहीं कि हमने यही देख लिया, कहा भाई हमको ऐसे तो गलती नहीं मिलना। वी ऑफन मेक मिस्टेक, हम अक्सर मिस्टेक करते हैं। कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाज नहीं आएगा, ये एरर है, यहाँ पर रख लिया, एरर की जगह लिख दिया, और सही क्या आएगा, इज। तो इज हमने यहाँ रखेंगे। ओके गाइज, while talking risk, while talking risk, but all brush them, all brush them, all brush कैसे कर देंगे भाई, all brush them मतलब सभी को एक तरफ हटाना, aside and learn। भाई यहाँ all नहीं आएगा, ये all क्यों भाई, यहाँ तो हम मैनी की बात कर रहे थे, है ना, तो all कैसे हो गया, तो all नहीं आएगा, सम आएगा या मैनी आएगा। तो हम यहाँ पर सम या मैनी दो में से कोई एक वर्ड ले लेंगे, ये एरर है, इसको उठा लेंगे यहाँ, क्योंकि हमने मैनी यूज किया यहाँ, ये देखिए, इसलिए यहाँ ऑल नहीं आएगा, यहाँ मैनी आएगा, या फिर आएगा सम ब्रश देम असाइड, एक तरफ हटाना, एंड लर्न, और क्या करेंगे हम, लर्न करेंगे। तो ऑल एरर में डालेंगे और करेक्शन में हम डाल देंगे सम या मैनी। ओके गाइस, ये हो गया आपका एडिटिंग वाला पार्ट। ओके गाइस, तो ये देखिए, ये देखिए नीचे इन्होंने करके बताया था, आप भी देख लेना, आपके पास भी है मार्किंग, है ना, स्कीम। अब गाइडेंस दिया हुआ, आप अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्शन, 1 मार्क ईच करेक्शन के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, और वो हाफ मार्क आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरर, आपने आइडेंटिफिकेशन ही करा सिर्फ उसको,
तो आधा नंबर मिलेगा। आधा नंबर मिलेगा। मार्क फॉर राइट ऑप्शन, राइटिंग और करेक्शन। आपने है ना करेक्शन लिख दिया लेकिन आपने एरर नहीं दिखाया इधर यहाँ, तो आपको आधा नंबर नहीं मिलेगा। मतलब आपको ये भी लिखना है और ये भी लिखना है और अंडरलाइन करना है। यदि आपने ये लिख दिया और ये वाज नहीं लिखा तो आधा नंबर कट जाएगा। वाज लिख दिया और इज नहीं लिखा, मतलब आपको एरर भी लिखना है, करेक्शन भी लिखना है, अंडरलाइन भी करना है, तो नंबर मिलेगा। एक कुछ छोड़ा तो आधा नंबर कट गया। ओके गाइस, ध्यान रखना इस चीज का, हाँ, नहीं तो एग्जाम में नंबर आप खो दोगे सब कुछ जानते हुए भी, बस सावधान नहीं रहे। पैसेज कंप्लीशन, है ना, रिपोर्टेड स्पीच। अब आ गया आपका नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच। हमने आपको कितनी बार पढ़ाया, आप वीडियो देख लेना, ग्रामर का है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हमने पढ़ाया आपको। रीड द कन्वर्जेशन बिटवीन, ठीक है बेटा, क्या करना है आपको, कन्वर्जेशन को पढ़ना है। ओके, फिर क्या करेंगे, उसको प्रॉपरली पढ़ लिया कन्वर्जेशन। भाई कन्वर्जेशन तो पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही तो कर पाएंगे आप। बायोलॉजी टीचर, आपके कोई बायोलॉजी टीचर है, मान लीजिए हमारे सर, है ना, नागर सर, ठीक है, बायोलॉजी टीचर। आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रा द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट, व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट। अरे भाई मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया था ना कि आप बैक्टीरिया का डायग्राम बनाओ, है ना, तो आपने फिर क्यों सबमिट की ब्लैंक शीट। तो अब भाई हमारा जो है समीर कहता है, सर आई हैड ड्रा द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, है ना, बट यू कांट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू द नेक आई। भाई उसने तो बनाया, वो तो कह रहा, पर ये है ना नंगी, केवल आपकी जो है नंगी आंखों से, नंगी आंखों से मतलब केवल आंखों से नहीं देख सकते भाई, बैक्टीरिया ड्रा किया उसने, है ना। अब ये कहना क्या चाहता है कि आप देख नहीं सकते उसको, केवल नेक डाई, नेक डाई मतलब नंगी आंखों से। नंगी आंखों से का मतलब यहाँ कि उसको देखने के लिए क्या चाहिए हमको, हाँ, माइक्रोस्कोप। तो भाई नेक डाई से नहीं देख सकते आप, ऐसा कह रहा। अब ये कन्वर्जेशन है बेटा, ये किसी की बात कही हुई है, ये तो उसने कही। आप किसी और को, अपने मित्र को ये बात कहेंगे तो आपको अपने शब्दों में बोलना पड़ेगा ना अभी, तो आपकी, ओके ओके ओके, हाँ। तो देखिए बेटा, ये है हमारा द बायोलॉजी टीचर जो है वो कहेंगे। तो हमने आपको मार्किंग स्कीम में बताया है, तो आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्जेशन करेंगे ना कंप्लीट, तो इस तरह से करेंगे कि आप अपने शब्दों में इसको लिखेंगे, ठीक है, अपने शब्दों में करेंगे। किसी का टाइम हो गया ना बेटा, आपका नेक्स्ट क्लास है किसी की, है ना, तो हम इसको जल्दी से कर देते कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको गाइड किया गया है, आपको प्रॉपर आंसर वाई, है ना, आपको क्या करना है, आंसर में यहाँ पे लेना पड़ेगा। द बायोलॉजी टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड समीर टू ड्रा द डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियल एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही, क्योंकि वो उसने बोला था, ठीक है, आप अपनी भाषा में हैड सबमिटेड, व्हाई ही हैड सबमिटेड अ ब्लैंक शीट, समीर, ओके, respectfully that had been draw the diagram but okay। तो यहाँ पर आप उसको ये लेंगे इस तरह से, तो आपका आंसर जो है इस तरह से लेंगे आप, तो आप क्या करेंगे इसको, है ना, यहाँ पर अवार्ड 1+1 मार्क फॉर ईच करेक्ट, ठीक है, नो पार्टिशियल क्रेडिट, कोई पार्टिशियल क्रेडिट नहीं है, हमने इसका आपको आंसर भेजा है। हम क्या करते हैं हमेशा, बी में ही या क्या आएगा, द टीचर, क्योंकि हमने उनके लिए जेंट्स है तो, है ना, जेंट्स के लिए ही लेते हैं। द टीचर कुडंट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल, तो डायरेक्ट स्पीच हमेशा सिंपल पास्ट टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट में, तो हमने ऊपर पास्ट परफेक्ट ले लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो नो चेंज होगा, तो हमने नो चेंज करा। और फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो नेकलेट आए हमारी जो है, नेक्ट आए वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा वाई ही हैड, भाई क्यों,
क्योंकि हमारा पास तो पास परफेक्ट हो गया। ठीक है, ओके गाइस। तो यहाँ आज हम अब टाइम हो गया हमारा, है ना। तो ये जो नेक्स्ट है शॉर्ट हमारे सेक्शन सी वो कल करेंगे। ओके, कल करेंगे बेटा, हम यहाँ रोके हम। ओके गाइस, section C we will complete it tomorrow. Okay, okay guys, am I audible? Okay, bye, have a nice day.